ले लो, पकौड़े 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 ले लो। ऐसे प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में और बस के पीछे, ऑटो के पीछे, कार के पीछे, टैक्सी के पीछे जो एक बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। यह पकौड़ा तलना उन रोजगारों की हकीकत है। क्या पकौड़े तलने से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? क्या पकौड़े तलने से हमारे माँ बाप की दवाई चल जाएगी? क्या पकौड़ा तलने से हम वक्त को 2 वक्त का खाना खा लेंगे? कितने व्यक्ति खाना खा लेंगे इस पकौड़े तलने से? यहाँ तो केवी के सब स्टेशन होते हैं, वहाँ से बिजली बांटी जाती है। उसके बाद में 132 का सब स्टेशन होता है, जहाँ से जो है 33 केवी के फीडर निकलते हैं। उसके बाद में 11 केवी का जो होता है, जहाँ से हमारे घरों के लिए ट्रांसफार्मर तक लाइट भेजी जाती है। और 440 वोल्ट का वो पकौड़ा होता है, जहाँ से उपभोक्ता के घर में लाइट भेजी जाती है। बहुत बढ़िया है पकौड़े, बहुत अच्छे हैं पकौड़े, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। पकौड़े तो हम लोग अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है मैडम। नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। बेबाक मंच की टीम आज पहुंची है इको गार्डन में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन हो रहा है पकौड़े तल के। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये पकौड़े तल का प्रदर्शन करने के पीछे क्या वजह है। ये पकौड़े तल के प्रदर्शन करने की क्या वजह है? देखिए, हम पिछले 164 दिनों से यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेके, क्योंकि हमने विभाग में 3 साल सेवा की है। उसके बाद हम पे 2014 की भर्ती पे 2016 का शासनादेश लगा के, जो पूर्णतः असंवैधानिक है, हमें असंवैधानिक तरीके से बाहर कर दिया गया। हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे माँ बाप की दवाई नहीं कर पा रहे। हम अपने एक वक्त का खाना खा के गुजारा कर रहे हैं और ये सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं शांतिपूर्वक कि किसी जैसे। हम फिर डबल बेंच में गए, उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच में गए, वहां पे उन्होंने हमारे बहाली के आदेश दिए। फिर मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने भी हमें समायोजन के लिए विभाग को कहा है कि इनका 3 साल की सेवा और पहली चयन सूची में होना मुख्य कारक है, जिसके बिहाफ पे सरकार को इनका समायोजन किया जाना चाहिए। परंतु 1.5-2 साल हो गए हैं ऑर्डर आए हुए, आज तक भी विभाग ने हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही आज तक हमें कोई वार्ता का आश्वासन दिया है। किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया और ना ही अब तक हमसे कोई आके हमारी सूद बूद ली। तो हमने उसके बाद में, क्योंकि हम ज्यादातर अभी जो हम सभी हैं सनातनी धर्म के व्यक्ति हैं, हमने सनातनी धर्म को अपनाते हुए शांति शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी किया है, हमने सुंदरकांड का पाठ भी किया है। उसके बाद में भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर उसके बाद में जिस प्रकार सरकार कहती है कि रोजगार, एक तरीके से पकोड़ा तलना भी रोजगार है, तो हमने रोजगार का आयोजन, ये कार्यक्रम किया और जिसमें हमने पकोड़ा तला और सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये एक तरीके से देखे आके और हमारी बात को सुने कि ये किस तरीके का रोजगार है। क्या पकोड़े तलने से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? क्या पकोड़े तलने से हमारे माँ बाप की दवाई चल जाएगी? क्या पकोड़ा तलने से हम वक्त को 2 वक्त का खाना खा लेंगे? कितने व्यक्ति खाना खा लेंगे इस पकोड़े तलने से? क्या पकोड़ा तलना ही एक रोजगार रह गया है? जो रोजगार हमारा था वो तो तुमने छीन लिया हमसे। अब यही बचा है हमारे पास में, पकोड़ा तलना। अब इसी के द्वारा हम पकोड़ा तल के एक बार सरकार तक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे पास ये रोजगार बचा है कि इस रोजगार का जायजा आप भी आकर एक बार इको गार्डन में देखें और लें। जब से ये प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार की तरफ से या किसी कोई आला अधिकारी कोई आप लोगों से बात करने के लिए आया है? देखिए मैडम, आज 603 जो TG2 जो कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में निरंतर 3 वर्ष के लिए लगातार सेवा कर चुके हैं, दंड रहित सेवा कर चुके हैं, वो 164 दिन से लगातार यही शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से यही आवाज उठाने की प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारी सेवा में बहाली की मांग को प्रमुखता से संज्ञान में लिया जाए और इस पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सभी लोगों को विभाग में रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया जाए। लेकिन आज 164 दिन में हमारे पत्राचार करने के बावजूद, विभिन्न मीडिया चैनलों के आवाज उठाने के बावजूद, पुलिस प्रशासन के आवाज उठाने के बावजूद, विधानसभा के घेराव के बावजूद, शक्ति भवन घेराव के बावजूद, मौन व्रत रखने के बावजूद, बुद्धि शुद्धि यंत्र यज्ञ करने के बावजूद, सुंदरकांड का पाठ करने के बावजूद, आज इतने सब कार्यक्रम हमने आयोजित कर लिए, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई है। आज जिस तरह से प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में और बस के पीछे, ऑटो के पीछे, कार के पीछे, टैक्सी के पीछे जो एक बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। यह पकौड़ा तलना उन रोजगारों की हकीकत है, जहां 3 साल स्वयं हम सब लोगों ने
एक सरकारी विभाग यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, जिसे बिजली विभाग लोग बोलते हैं, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के पद पर कार्य किया। 3 साल की निरंतर सेवाएं दी, हम लोगों के ट्रेनिंग हुई बाकायदा, और उसके बाद में हमारी दंड रहित सेवा पूर्ण होने के बाद हमारा स्थायीकरण किया गया। उसके बावजूद हम लोगों को निकाल दिया जाता है, बिना किसी कारण बताए निकाल दिया जाता है, और उसके बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी 3 साल की नौकरी को एक मुख्य कारक मानते हुए विभाग में रिक्त पड़े पदों पर जो है समायोजन की अपेक्षा की। लेकिन हम बार-बार जो है ऊर्जा मंत्री महोदय से, हम विभाग के आला अधिकारियों से, कार्मिक प्रबंधन ए.के. पुरवार जी से, हम जो है पंकज कुमार आईएएस से, हम जो है एमडी एम देवराज से बार-बार यही आवाज उठाते रहे हैं कि आज जो है हमारा सेवा में बहाली की जाए, लेकिन आज तक इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मतलब आपने हर जगह गुहार लगाई पर किसी ने अभी तक आपकी अगर मैडम 164 दिन में अगर हमारी ये सेवा की बहाली की मांग पूरी हो जाती तो आज हम यहाँ पकौड़े नहीं तल रहे होते। आज हम अपने उपकेंद्रों पर अपने जो है आज जो है प्रदेश के 4 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का कार्य कर रहे होते, क्योंकि हम लोग टेक्नीशियन लोग हैं, हम लोगों ने तकनीकी शिक्षा हासिल की है। उस आधार पर हम लोग जो है अपना कहीं ना कहीं अपना रोजगार कर रहे होते। आज जो जिस नौकरी पर, जिस पद पर थे हम लोग, वहां से हम जो है जनता को जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जो है बिलिंग करने का विभागीय कार्य कर रहे होते। लेकिन आज 3 साल जब सेवा करके हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, तो आज हम पकौड़े तल रहे हैं। और जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि पकौड़ों की भी वैरायटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 765 देखिए मैडम, केवी, हाँ, 400 केवी का ये मैडम ये बिजली विभाग के वो पकौड़े हैं जिनका करंट शासन तक अभी नहीं पहुंचा है। ये बिजली विभाग के ये वे पकौड़े हैं, ये वे वैरायटी हैं जिनका करंट आपके माध्यम से शासन तक पहुंचना चाहिए। 765 केवी यानी कि हमारे पारेषण में 765 केवी का एक उपकेंद्र होता है, जहां से पूरे प्रदेश की बिजली चलती है, ठीक है, जहां से प्रत्येक शहर के लिए बिजली दी जाती है। उसके बाद में 400 केवी के सब स्टेशन होते हैं, वहां से बिजली बांटी जाती है। उसके बाद में 132 का सब स्टेशन होता है, जहां से जो है 33 केवी के फीडर निकलते हैं। उसके बाद में 11 केवी का जो होता है, जहां से हमारे घरों के लिए ट्रांसफार्मर तक लाइट भेजी जाती है। और 440 वोल्ट का वो पकौड़ा होता है, जहां से उपभोक्ता के घर में लाइट भेजी जाती है, और वही लाइट जो कि आज प्रदेश के प्रत्येक घर को रोशन करती है, और वो लाइट देने का दायित्व तो हम 603 परिवार कर रहे थे। लेकिन आज उस सरकार के जो है सरकार के इस हीला हवाल रवैये से आज जो है वो नहीं चाहती कि हम जो है विद्युत आपूर्ति देकर पर जो प्रदेश के उपभोक्ता हैं उनको हम जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराएं और हम पकौड़ा तलें। तो सरकार की यही मर्जी है, तो हम वही काम कर रहे हैं। आज इसके बाद में अगर भीख मांगने की नौबत आएगी तो हम भीख मांग के भी दिखाएंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन की नौबत आएगी तो वही वो करेंगे। और अंत में अगर भूखा रहने से और मरने से अगर जो है रोजगार मिल जाता है, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है 25 तारीख को ऊर्जा मंत्री आवास पर इसी आशय के साथ में गए थे कि हम लोगों को जो है रिक्त पदों पर बहाल किया जाए, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी द्वारा पुलिस को इशारा करके हम लोगों को पिटाई करवाई गई, हम लोगों का गला दबाया गया। मेरी आंख पे अभी भी नील पड़ी हुई है, बोला ढंग से नहीं जा रहा है, और उसके बावजूद हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हो सकता है पकौड़े के माध्यम से, हो सकता है भूखा रहने के माध्यम से, हो सकता है धरना देने के माध्यम से, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से, और जिस भी माध्यम से हमारी आवाज शासन तक जाती हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें अब आपसे ही अपेक्षा है कि आप इस पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारी पीड़ा को अवश्य संज्ञान में लेंगे, क्योंकि अब हमें विभाग से कोई उम्मीद नहीं बची है। विभाग के अधिकारियों को सुनाते सुनाते हम अपनी पीड़ा थक चुके हैं। हमारी बस यही उम्मीद है कि अब हमें विभाग के रिक्त पदों पर सहानुभूति पूर्वक सेवा में बहाल किया जाए। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि 2022 में इसका सरकार को जवाब मिलेगा? बिल्कुल जवाब मिलेगा मैडम। देखो, हमने जो हमारे साथियों द्वारा जो पकौड़े बनाए गए हैं, और यहाँ जो है हमारे कंज्यूमर आ गए हैं और वो पकौड़ों का जो टेस्ट ले रहे हैं, और मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो बनाए गए पकौड़े हैं, हाँ, कैसे लगे? आपको पकौड़े कैसे? बहुत बढ़िया है पकौड़े, बहुत अच्छे हैं पकौड़े, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। पकौड़े तो हम लोग अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है मैडम। क्या अच्छा नहीं, और नौकरी नहीं मिल रही है? ये हमारा समायोजन हो जाता तो हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते, न यहाँ बैठ के पकौड़े तलने पड़ते। सर, आपको कैसे लगे पकौड़े? जो मैडम ये पकौड़े मिले हैं वो गले के अंदर नहीं जा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। जो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, और वह हम जब से 3 साल से जो बेरोजगार हुए हैं उसकी वजह से वो खून के आंसू रो रहे हैं, इसलिए कि हमने कोई गलती नहीं की है, और बिना गलती के जो है हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सजा भुगत रहे हैं। और इस सरकार की कमियों की वजह से, इन अधिकारियों की कमियों की देन है कि जो है हम जो है सजा भुगत रहे हैं। जो है हमने कहीं से भी कोई गलती नहीं किया है,
और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार को चैलेंज करता हूँ। हमको 165 दिन हो गया धरना देते हुए। मैं 603 TG2 की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैं लिखित पेपर देने के लिए तैयार हूँ, बाय स्टैम्प पेपर, कि अगर कहीं भी एक कर्मचारी अगर दोषी मिलता है, कानूनन दोषी मिलता है, तो सभी जो है, जो सजा, उम्र कैद, फांसी, आप ऑन स्पॉट डेथ गोली मार दीजिए, मैं सभी सजा सहने के लिए तैयार हूँ। और ये लिखित मैं देने के लिए तैयार हूँ बाई कोर्ट के माध्यम से इस सरकार को। और ये सरकार हमें गलत साबित करे, एक स्वतंत्र कमेटी बना करके जांच कराए, तो पता चलेगा कि ये लो मेरिट वाले जो लोग हमारी जगह पे जो है नियुक्ति पाए हुए हैं, वो किस आधार पर नियुक्ति पाए हुए हैं, जो है सिर्फ कोर्ट के आदेश से नहीं पाए हुए हैं। जो है हमें हटा करके इसमें कुछ न कुछ जो है कारण है, कुछ न कुछ सरकार का, कुछ न कुछ ऊर्जा विभाग का इंटरेस्ट रहा है, और उस इंटरेस्ट की वजह से जो है हम हटाए गए हैं, ना कि हमें किसी कमी की वजह से हटाए गए हैं। हमारे साथी द्वारा जैसा बताया गया है कि जिस मतलब पावर कॉर्पोरेशन को या माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कुछ ना कुछ इसमें लालच रहा है, जो हमको हटा करके हमारे स्थान पर दूसरा जो है नियुक्ति दी गई, लो मेरिट वालों को जो नियुक्त कर दिया गया, और जो 3 साल से निरंतर दंड रहित सेवा की है उनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। रातों रात को 12 बजे लिस्ट निकलती है कि एज ए तत्काल आज ही अभी आपको निरस्तीकरण का लेटर दिया जाता है, और सुबह जो है हमारे स्थान पर लो मेरिट वालों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा गोलमोल है, मतलब घोटाला है, मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। और यदि सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है तो एक समिति बना करके इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी, निष्पक्ष जांच करा सकती है, और हम उसके लिए तैयार हैं। यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे साथी द्वारा जो बताया गया है कि चाहे हमें जो भी सजा सरकार देना चाहे, वो हम उसके लिए तैयार हैं। बात रही कि हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मैं समझता हूं कि यहाँ तो हमारे 603 कर्मचारियों को खुद रोजगार छीन लिया गया है, रोजगार से वंचित कर दिया गया है। तो बताइए कहाँ आपने रोजगार दे दिया 4.5 लाख। तो मैं यही कहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी सेवा को बहाल कराएं तत्काल, और हमें जो हमारा जो मान सम्मान गया हुआ है वो हमें वापस कराएं। तो देखा आपने कि यहाँ पर कैसे एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ अपने मान सम्मान और अपनी नौकरी पाने के लिए, पर सरकार रैलियों करने में बिजी है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या सही निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मैं दिव्या बाजपेयी, बेबाक मंच, लखनऊ।